नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में जो विचारधारा और जो राजनीति चल रही है उसके विषय में पूरी जानकारी देंगे। और उत्तर प्रदेश और बिहार में जो आपसी तनाव का माहौल बनाया जा रहा है, यह हम लोगों को तोड़ा जा रहा है। आज हम आपको बता दें कि बिहार सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, सब हर जगह समानता का अभाव होना चाहिए और सबके साथ में जिस प्रकार से चारों वेदों में दर्शाया गया है उस वेद को मान करके चलना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि आज हर समाज में हर एक व्यक्ति ने अपने समाज के और अपने आराध्य को मानकर चला है। और यह देखने को मिलता है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को बनाकर सिद्ध किए हैं। अगर आज माहौल आज का ले लें तो उस प्रतिमा को भी एक भगवान विश्वकर्मा के वंशजों के द्वारा ही बनाई गई। और जैसे कि हमें महाभारत और रामायण पढ़ाया गया और दिखाया गया बड़े ज़ोर शोर से, जो देखा हूँ वही आप लोगों को बता रहा हूँ कि सोने की लंका जो कि शिव के लिए बनाई गई थी, उसको भी छल से रावण ने मांग करके और वहाँ पर अपना एक लंकापुरी का निर्माण किया था। दोस्तों, इस बात पर हम इसलिए कह रहे हैं कि आज जो माहौल चल रहा है, इस माहौल के माध्यम से चलना होगा। और जैसे कहा गया है कि श्री कृष्ण के लिए सुदर्शन और भाला बना करके, और आज के माहौल में देखें तो हर जगह सम्मान था भगवान विश्वकर्मा का और विश्वकर्मा के वंशजों का। लेकिन आज वह जो सरकारें आज नई नई आ रही हैं, यह सरकार में वह सम्मान कहाँ है और वह सरकार में यह स्थान कहाँ है। यह लोग आप देख लीजिए, बिहार में इन्होंने एक भी सीटें नहीं दी, ना वहाँ स्थान है ना वहाँ सम्मान है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिन्होंने विश्वकर्मा समाज को सम्मान और स्थान देने का कार्य किया था। इकलौते नेता मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने विश्वकर्मा समाज को ज़मीन का पट्टा दे करके वह स्थान था, और जिन्होंने जा करके भारत में उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री बनाया, वह एक विश्वकर्मा समाज का सम्मान था। लेकिन यह अखिलेश यादव पूरी तरीके से फेल हैं। और अखिलेश यादव जो यह आज कर रहे हैं, इससे कभी इनका पीडीए सफल नहीं होगा। इन्होंने जो सोने का सिंहासन और रिवर फ्रंट पर लखनऊ में मंदिर बनाने का आह्वान किए, इससे विश्वकर्मा समाज कभी आपके साथ में नहीं जाएगा। विश्वकर्मा समाज को हर क्षेत्रों में भागीदारी चाहिए, हर जगह उनको सम्मान और स्थान चाहिए। क्योंकि जो हमको दिखाया गया, जो हमको पढ़ाया गया, आज युवा जाग चुका है, आज युवा पढ़ चुका है, आज उनको सम्मान और स्थान की ज़रूरत है। जितना हम लोगों ने किया है, आज अगर उनका वंशज अगर मांग रहा है तो उनका हक और अधिकार देना चाहिए। मैं आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अगर बात करूं तो योगी आदित्य महाराज जी के लिए भी हमारे विश्वकर्मा बेटों ने उनके साथ बचपन से कंधा मिला करके चंदन और सौरभ लेफ्ट और साइड में घूमते रहे हैं। उनको भी आज आपकी सरकार है महाराज जी, आज आपको उनका सम्मान उनको देने का समय है। अगर यह कुर्सी चली जाती है तो उसके बाद देने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि यही अखिलेश यादव जी ने किया और इसी के कारण आज उनको यह हार का सामना देखना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूं कि अखिलेश यादव कभी भी नहीं उत्तर प्रदेश में अब सरकार बना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने विश्वकर्मा समाज के साथ में धोखा किया। 2022 में उनके पिताजी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके राम आसरे विश्वकर्मा और कई ऐसे नेता उनके साथ में चलते रहे। महारानी दीन विश्वकर्मा, आज बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी भाई हैं जो कि समाज के लिए लड़ते और आपको आगे बढ़ाने का काम करते रहे और आपको उठाने का काम करते रहे। लेकिन वही विश्वकर्मा समाज को आपके पुत्रों के अखिलेश यादव के द्वारा उनको वह सम्मान नहीं प्राप्त हुआ, इसके लिए वह सरकार नहीं बना पाए 2022 में।
आप देख सकते हैं जहां पर यह हो 200, 500, 800, 900 वोटों से इन्होंने चुनाव हारा है। कम से कम 25 से 30 सीट, 40 सीट, और 40 सीट का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनती थी आपकी, लेकिन आपने 2 सीट भी अगर दिए होते, बस सिर्फ स्थान और सम्मान का भूखा है युवा विश्वकर्मा समाज का। स्थान और सम्मान के बगैर वह अब युवा पढ़ चुका, शिक्षित हो चुका है, वह नहीं सोएगा और नहीं जागेगा, नहीं बर्दाश्त करेगा। हर व्यक्ति को, हर समाज में अपने आराध्य के लिए उन्होंने अपना त्याग किया है। चाहे हम किसी भी समाज की, हिंदू, मुस्लिम, सिख समाज, चारों किसी भी समाज की आप बात करो, सबके लिए विश्वकर्मा समाज खड़ा है। लेकिन विश्वकर्मा समाज को जो स्थान और सम्मान चाहिए वह कहाँ है? कोई भी नेता बताए। सिर्फ मुलायम सिंह यादव ने सम्मान दिया था और उसके बाद में वह भी पूरी तरीके से उनके पुत्र ने इसको लेकर नहीं चल पाए। देखिए, धन और छेनी, हथौड़ी और फरवा टिकाऊ तो भगवान विश्वकर्मा के वंशज ने दे दिया, लेकिन आपने वह दे करके फिर से वापस उन्हें मजदूर बनाने का काम किया। फिर से वापस उनके सम्मान, कम से कम मजदूर ही सही, लेकिन उनको सम्मान और स्थान, उनके आराध्य को सम्मान और स्थान की जरूरत थी, उनको वह तो देना ही चाहिए था। अगर जो सरकारें नहीं इस पर ध्यान दी तो आज विश्वकर्मा समाज के हर क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जिस समय सरकार थी, उस समय कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 विश्वकर्मा वंशी मुंबई कांदिवली में इकट्ठा थे। और 10,000 का मतलब होता है वह समाज सेवी थे सब, वह कोई कर्म करने वाले लोग नहीं थे। जो काम करके अपने परिवार के लिए जो दुखी थे वह लोग नहीं आए थे। यह लोग थे सब एक विचारधारा के लोग। वह किसी न किसी के संगठन और अपने आराध्य के प्रति उनकी समर्पण भाव से इकट्ठा हुए थे। उनको अपने आराध्य के प्रति प्रेम था, इसके लिए वह इकट्ठा हुए थे। और यह प्रेम भाव हर राज्य में, हर क्षेत्र में पनप रहा है। और हर व्यक्ति को, हर सरकार को सम्मान और स्थान के लिए ध्यान देना होगा। कांदिवली में लोकसभा सांसद सेठी साहब आए थे, उन्होंने भी कमेंट किया था, लेकिन सेठी साहब ने भी एक बार भी हमारे आराध्य भगवान विश्वकर्मा के बारे में लोकसभा में पहुंचने के बाद में नाम नहीं लिए। प्रतापगढ़ की बात करें तो पटेल और वर्मा के साथ में हमारा समाज हमेशा खड़ा था, लेकिन यह लोग भी लोकसभा और विधानसभा में पहुंचने के बाद में एक बार भी हमारे आराध्य भगवान विश्वकर्मा के सम्मान और विश्वकर्मा के वंशजों के बारे में तनिक भी नहीं सोचा है। हमने तो चाहे आज ले लो या कल ले लो, हर क्षेत्रों में हमने सबके साथ में खड़ा रहा। 10 साल तक हमने मुसलमान समाज के साथ में भी खड़ा रहा, लेकिन वह भी भाई हमारे साथ में आए तो, लेकिन हमारी आवाज को और हमारे सम्मान को समझ नहीं पाए, समझा नहीं पाए। इसलिए कि हमारे समाज के जो लोग, जो दलाल लोग थे, वह लोग हमारे समाज के ही गद्दार थे। वह लोग पूरी तरीके से उन तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं पाए। आज विधान परिषद के सदस्य हैं हंसराज विश्वकर्मा जी, लेकिन कितनी बार उन्होंने इस अपने आराध्य और अपने समाज के बारे में उठाया है। उन्होंने भी समाज के साथ अभी मौका है, धोखा दे रहे हैं समाज के बेटे के लिए। और समाज के लिए जो व्यक्ति नहीं खड़ा है वह मिट गया है। और समाज जिसके साथ में रहता है, समाज कोई समाज नहीं होता, समाज के साथ समाज का एक नाम है। वह जिसके साथ में रहता है वही वहां तक जाता है। दिल्ली और लखनऊ में बैठना है तो सब लोग सर्वप्रथम निस्वार्थ भाव से अपने समाज की सेवा करें और किसी न किसी को आइडल मानकर, अगर हम माने तो आज बाबा साहब अंबेडकर को और काशीराम को उनके समाज उनको अपना आइडल मान के चल रहा है, और उनके साथ साथ सर्व समाज उनको आइडल मान के चल रहा है। लेकिन हमारा समाज किसको आइडल मान के चल रहा है? देखो आप, सोनेलाल पटेल को आइडल मान के जो समाज चला, आज वह अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लोकसभा और विधानसभा में अपने समाज की और अपने परिवार की आवाज को उठा रहा है।
जिस प्रकार से आज हमारे समाज में लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है, क्यों आज लोकसभा और विधानसभा में एक बार भी हमारे आराध्य और हमारे परिवार के बारे में बोला नहीं गया? क्या हम लोग उनके साथ नहीं थे? हम तो सदियों से साथ में हैं, चाहे कोई भी समय उठाकर आप देख लो, द्वापर में और त्रेता में, और चाहे जो भी युग उठाकर देखो, हम तो सबके साथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन आज यह लोग हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इसका हमारा युवा जरूर आने वाले समय में यह विचारधारा जरूर एक काल बन के आएगी, और जो लोग इस विचारधारा और वह सम्मान और स्थान से खेलेंगे, वह लोग ज़्यादा दिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय विश्वकर्मा जय विज्ञान के नारे पे हम लोग चलेंगे, और आने वाले समय में जय विश्वकर्मा और जय विज्ञान का नारा यह बुलंद होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।